एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 300 नहीं, शायद 330 रन तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी पारी बिखर गई। आखिर किस मोड़ पर मैच भारत के हाथ से फिसलने लगा और क्यों 44 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 233 रन तक ही सिमट गई? आइए टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक भारत की पहली पारी का पूरा स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करते हैं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और बिना कोई देर किए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। यह फैसला अपने आप में काफी दिलचस्प था, क्योंकि भारत के पास आज सीरीज जीतने का सुनहरा मौका था। पिछले मैच में जीत के बाद टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास में थी और उम्मीद की जा रही थी कि अगर आज बल्लेबाजी 280 से 300 के बीच का स्कोर खड़ा कर देती है तो सीरीज लगभग भारत की झोली में आ सकती थी। शुरुआत अच्छी, लेकिन उतनी आक्रामक नहीं। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल, दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने शुरुआत तो संभल कर की। नई गेंद थोड़ा मूव कर रही थी, इसलिए पहले कुछ ओवरों में दोनों ने जोखिम नहीं लिया। शुरुआत देखकर लग रहा था कि दोनों लंबी साझेदारी बनाने के इरादे से उतरे हैं। रोहित शर्मा शुरुआत से ही थोड़ा संघर्ष करते दिखाई दिए। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में लगातार परेशानी हुई। दूसरी तरफ शुभमन गिल टाइमिंग के साथ खेल रहे थे। कुछ शानदार कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिले, जिससे लगा कि कप्तान बड़ी पारी खेलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही भारत का स्कोर 44 रन पहुंचा, वहीं पहला बड़ा झटका लग गया। कप्तान शुभमन गिल 30 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि उस लय का टूटना था जो भारत धीरे धीरे बना रहा था। गिल अच्छी लय में थे और अगर वो 15-20 ओवर तक टिक जाते तो मैच का पूरा रंग अलग हो सकता था। विराट की एंट्री, उम्मीदें फिर से जिंदा। अब नंबर 3 पर आए विराट कोहली। जैसे ही विराट मैदान पर उतरे, पूरे मुकाबले का माहौल बदल गया। एक तरफ रोहित शर्मा थे, दूसरी तरफ विराट कोहली। करोड़ों भारतीय फैंस को लगा कि अब दोनों मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की परीक्षा लेने वाले हैं। विराट ने शुरुआत बेहद संयम से की। उन्होंने पहले अपनी आंखें जमाई और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की। रोहित भी दूसरी तरफ विकेट संभाले हुए थे। दोनों के बीच साझेदारी बनने लगी और स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन तभी 104 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। रोहित शर्मा 47 गेंदों पर सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए। यहीं से भारतीय पारी का पहला बड़ा मोड़ आया। रोहित का स्ट्राइक रेट उनकी क्षमता के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। उन्होंने शुरुआत तो बचा ली, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। अगर रोहित 70-80 रन तक खेल जाते तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव पूरी तरह भारत के पक्ष में चला जाता। ईशान किशन का मौका, लेकिन फायदा नहीं उठा सके। रोहित के आउट होने के बाद आज केएल राहुल की जगह मौका मिला ईशान किशन को। टीम मैनेजमेंट ने उनसे तेज रन बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन ईशान इस अवसर का फायदा नहीं उठा सके। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पर 1 रन बनाया और बेहद निराशाजनक तरीके से अपना विकेट गंवा बैठे। यह विकेट भारत के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। ऐसे समय पर जब एक बल्लेबाज को विराट के साथ साझेदारी निभानी थी, ईशान जल्दी आउट होकर दबाव पूरी तरह विराट पर छोड़ गए। फिर आई सबसे खूबसूरत साझेदारी। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। यहीं से भारतीय पारी का सबसे सुनहरा दौर शुरू हुआ। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ समझदारी दिखाई। स्ट्राइक लगातार रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। यही वो समय था जब ऐसा लग रहा था कि भारत आराम से 300 प्लस स्कोर बना लेगा। ड्रेसिंग रूम भी काफी शांत दिखाई दे रहा था, क्योंकि सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन क्रिकेट में एक विकेट पूरा मैच बदल देता है। विराट का विकेट, मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। भारत 178 रन तक पहुंच चुका था। विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 66 गेंदों पर 65 रन, शानदार टाइमिंग, बेहतरीन कंट्रोल और पूरी तरह सेट। लेकिन जैसे ही विराट आउट हुए, भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ ही टूट गई। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यहीं से भारत की पूरी पारी बिखरनी शुरू हो गई। विराट अगर आखिरी ओवर तक टिक जाते तो भारत आसानी से 280 से 300 रन के बीच पहुंच सकता था। मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह फ्लॉप शो। विराट के आउट होने के बाद जिम्मेदारी थी कि बाकी बल्लेबाज मैच खत्म करें, लेकिन यहीं भारत पूरी तरह फेल हो गया। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनसे उम्मीद थी कि वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे और आखिरी ओवरों में तेजी लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद आए अक्षर पटेल। उन्होंने भी सिर्फ 5 गेंदों पर 1 रन बनाया और जल्दी पवेलियन लौट गए। अब भारत पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका था। सबसे ज्यादा निराश किया शिवम दुबे ने।
बड़ी हिटिंग के लिए भेजे गए शिवम पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। जिस खिलाड़ी से आखिरी 5 ओवरों में 30-40 रन की उम्मीद थी, वह शून्य पर लौट गया। यही भारत की पूरी फिनिशिंग खत्म हो गई। निचले क्रम ने कोशिश जरूर की। इसके बाद गुरनूर बरार ने 15 गेंदों पर 7 रन बनाए। उन्होंने विकेट बचाने की कोशिश की, लेकिन रन गति बढ़ाने में सफल नहीं हो सके। फिर आए जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने बल्लेबाजी में वही जज्बा दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाए और आखिर तक लड़ते रहे। अगर बुमराह ये छोटी लेकिन तेज पारी नहीं खेलते तो शायद भारत 220 रन तक भी नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा बिना खाता खोले आउट हो गए और इसी के साथ 44 ओवर में भारत की पूरी पारी 233 रन पर समाप्त हो गई। आखिर भारत से गलती कहां हुई? अगर पूरी पारी का विश्लेषण किया जाए तो भारत की सबसे बड़ी गलती यह रही कि सेट बल्लेबाजों ने अपनी शुरुआत को बड़ी शतकीय पारियों में नहीं बदला। रोहित शर्मा शुरुआत मिलने के बाद टिक नहीं पाए। शुभमन गिल अच्छी लय में होने के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल सके। ईशान किशन मौके का फायदा नहीं उठा सके। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उनका विकेट पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। सुंदर, अक्षर और शिवम दुबे ने मिलकर टीम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया। यही कारण रहा कि जो टीम एक समय 300 रन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी, वही टीम आखिर में सिर्फ 233 रन पर रुक गई। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने कैसे पलटा मैच? इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में ज्यादा विकेट नहीं निकाले, लेकिन उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा। जोफ्रा आर्चर ने अनुभव दिखाया और 10 ओवर में 47 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। साकिब महमूद ने सही समय पर 2 विकेट निकालकर भारत को झटका दिया। इसके बाद एटकिंसन ने भी 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। आदिल रशीद ने बीच के ओवरों में रन रोककर दबाव बनाया। सैम करन ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं विल जैक्स ने भी जरूरत पड़ने पर किफायती गेंदबाजी करके इंग्लैंड की योजना को सफल बनाया। कुल मिलाकर इंग्लैंड की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने किसी भी भारतीय बल्लेबाज को अंत तक टिककर मैच खत्म नहीं करने दिया। यही वजह रही कि भारत की मजबूत दिख रही पारी देखते ही देखते लड़खड़ा गई और 300 की उम्मीद 233 रन पर आकर खत्म हो गई। अब मुकाबले का पूरा दबाव भारतीय गेंदबाजों पर होगा कि वे इस अपेक्षाकृत छोटे स्कोर का बचाव कैसे करते हैं। सिर्फ 234 रन, क्या इतना छोटा स्कोर दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप में से एक के सामने बचाया जा सकता था? शुरुआती 2 विकेट गिरते ही ऐसा लगने लगा था कि भारत मैच पर पूरी तरह हावी हो चुका है, लेकिन फिर एक बल्लेबाज आया जिसने न सिर्फ भारतीय गेंदबाजों का इम्तिहान लिया, बल्कि धीरे धीरे करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों को भी तोड़ दिया। आइए टॉस के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी का पूरा स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करते हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 233 रन बनाए थे, इसलिए इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का लक्ष्य था। कागज पर यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय टीम के पास दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह मौजूद थे। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ की तेज गेंदबाजी पर भी सभी की नजर थी। उम्मीद यही थी कि अगर भारत शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल लेता है तो यह मुकाबला पूरी तरह पलट सकता है। भारत की ड्रीम शुरुआत इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए बेन डकेट और जेकब बेथेल, लेकिन जिस शुरुआत का सपना भारतीय टीम ने देखा था उससे भी बेहतर शुरुआत उन्हें मिली। मैच की शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने ऐसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में आ गए और फिर आया पहला बड़ा झटका। 0 रन के स्कोर पर ही बेन डकेट पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम जोश से भर गया। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। 234 रन का लक्ष्य अब अचानक बहुत बड़ा लगने लगा था, लेकिन भारतीय गेंदबाज यही नहीं रुके। कुछ ही देर बाद 8 रन के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने जेकब बेथेल को भी चलता कर दिया। सिर्फ 8 रन पर इंग्लैंड के दोनों ओपनर आउट। यही वो पल था जब ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले पर पूरी तरह अपनी पकड़ बना चुका है। अगर इसी समय एक और विकेट मिल जाता तो शायद इंग्लैंड इस मुकाबले में वापसी ही नहीं कर पाता। जो रूट और हैरी ब्रूक ने संभाली पारी, 2 शुरुआती झटकों के बाद क्रीज पर आए जो रूट और कप्तान हैरी ब्रूक, दोनों ने शुरुआत में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का सम्मान किया, जोखिम कम लिया और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया। भारतीय गेंदबाज लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन रूट का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। वो हर ओवर में 1-2 रन निकालते रहे और दबाव को बढ़ने नहीं दिया। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक भी कप्तानी पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी बनने लगी और इंग्लैंड धीरे धीरे शुरुआती झटकों से बाहर निकलने लगा। लेकिन भारत ने फिर वापसी की।
53 रन के स्कोर पर गुरनूर बराड़ ने कप्तान हैरी ब्रूक को 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट कर दिया। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम था। एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों में जोश लौट आया और लगा कि अब मैच पूरी तरह खुल चुका है। सैम करन ने दिया रूट का साथ। अब क्रीज पर आए सैम करन। उन्होंने आते ही जो रूट का अच्छा साथ निभाया। दोनों ने बिना घबराए छोटे छोटे रन लिए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। भारत लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह साझेदारी इंग्लैंड को स्थिरता देती चली गई। फिर आखिरकार 94 रन के स्कोर पर भारत को चौथी सफलता मिली। सैम करन 31 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। यही वो पल था जहां भारत के पास मैच पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ने का मौका था। अगर इसी समय भारत लगातार 1-2 और विकेट निकाल लेता, खासकर जो रूट का विकेट, तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ सकती थी। जो रूट ने दिखाया क्यों है दुनिया के महान बल्लेबाज, लेकिन यहीं से मैच का असली हीरो सामने आया। जो रूट, उन्होंने जिस धैर्य, समझदारी और मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की, वह किसी क्लास से कम नहीं थी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कभी खुलकर हावी नहीं होने दिया। जहां सिंगल लेना था वहां सिंगल लिया, जहां चौका मिल सकता था वहां चौका लगाया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि लक्ष्य का पीछा बिल्कुल किताबी अंदाज में किया। यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। भारत बार बार नई योजनाएं बना रहा था, फील्ड बदल रहा था, गेंदबाज बदल रहा था, लेकिन रूट हर चुनौती का जवाब देते रहे। भारत की उम्मीदें फिर जागी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। रूट का साथ देने आए जोस बटलर। भारत को उम्मीद थी कि अगर बटलर जल्दी आउट हो जाएं, तो मैच एक बार फिर रोमांचक बन सकता है। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर टिकने भी नहीं दिया और उनका विकेट निकाल लिया। इस विकेट के बाद एक बार फिर भारतीय टीम में नई जान आ गई, लेकिन तब तक जो रूट पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बना चुके थे, विल जैक्स ने खत्म कर दी भारत की आखिरी उम्मीद। अब क्रीज पर आए विल जैक्स। उन्होंने रूट के साथ मिलकर वही किया जिसकी इंग्लैंड को जरूरत थी। बिना किसी जोखिम के दोनों ने साझेदारी बनाई। दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाई। हर ओवर के साथ लक्ष्य छोटा होता गया और भारत की उम्मीदें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गईं। भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन अब स्कोर इतना करीब आ चुका था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। आखिरकार इंग्लैंड ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। भारत हारा जरूर, लेकिन गेंदबाजों ने दिल जीत लिया। अगर इस मुकाबले की सबसे सकारात्मक बात निकाली जाए तो वह भारत की गेंदबाजी रही। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से शानदार स्पेल डाला और शुरुआत से ही इंग्लैंड पर दबाव बना दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए अहम विकेट हासिल किया। गुरनूर बराड़ ने कप्तान हैरी ब्रूक का बड़ा विकेट लेकर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। शिवम दुबे ने अपने स्पेल में उपयोगी गेंदबाजी की और रन गति पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करके इंग्लैंड को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सच तो यह है कि 233 रन जैसा छोटा स्कोर भी भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के लिए आसान नहीं रहने दिया। हर रन के लिए इंग्लैंड को मेहनत करनी पड़ी। आखिर भारत मैच कहां हार गया? अगर पूरे मुकाबले का विश्लेषण किया जाए तो भारत की हार की सबसे बड़ी वजह गेंदबाजी नहीं, बल्कि पहली पारी की बल्लेबाजी रही। 233 रन का स्कोर इस विकेट पर कम साबित हुआ। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में 2 विकेट निकालकर मैच को पूरी तरह जीवित रखा। अगर उस समय जो रूट का विकेट भारत निकाल लेता तो मुकाबले का नतीजा शायद बिल्कुल अलग होता। लेकिन बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर ही अपनी पहचान बनाते हैं, और जो रूट ने वही करके दिखाया। उन्होंने धैर्य, अनुभव और क्लास का शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को मुश्किल स्थिति से निकालकर जीत दिला दी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सिर्फ मुकाबला ही नहीं जीता, बल्कि सीरीज को 1-1 से बराबर करके अगले मैच को निर्णायक बना दिया। अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पूरी सीरीज की किस्मत तय करेगा। एक आंकड़ा जिसने भारतीय टीम की पूरी बल्लेबाजी की हकीकत सामने ला दी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर लड़ते रहे, लेकिन उनके बाद जो हुआ उसने करोड़ों भारतीय फैंस को निराश कर दिया। आखिर टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आइए इस पे विस्तार से बात करते हैं। अगर इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तलाशा जाए तो वो सिर्फ भारत का 233 रन पर रुक जाना नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ी चिंता यह रही कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के अलावा पूरी भारतीय टीम सिर्फ 34 रन ही जोड़ सकी। यही वो आंकड़ा है जो इस मैच की पूरी कहानी बयां कर देता है। जब शुरुआती 3 विकेट गिर चुके थे, तब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने शानदार साझेदारी की, पारी को स्थिरता दी और ऐसा लगने लगा कि भारत आसानी से 300 रन के पार पहुंच जाएगा। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बन चुका था। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी,
भारत की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जिस मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से उम्मीद थी कि वो आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाएगा, वही बल्लेबाजी क्रम सबसे बड़ी निराशा बन गया। विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए और रन बनने पूरी तरह रुक गए। न कोई लंबी साझेदारी बनी और न ही किसी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की। यही वजह रही कि जिस टीम का स्कोर एक समय 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वही टीम आखिरकार सिर्फ 233 रन तक सीमित रह गई। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या टीम संयोजन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। भारत ने इस मुकाबले में शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडरों पर भरोसा जताया। कागज पर यह संयोजन टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन देता है, लेकिन इस मैच में बल्लेबाजी के मोर्चे पर इन खिलाड़ियों से वैसा योगदान नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। ऐसे में यह बहस होना स्वाभाविक है कि क्या इस परिस्थितियों में एक अतिरिक्त विशेषज्ञ बल्लेबाज स्पेशलिस्ट बैटर टीम के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता था। अगर मध्यक्रम में एक और भरोसेमंद बल्लेबाज होता तो शायद विराट और श्रेयस के आउट होने के बाद पारी इतनी तेजी से नहीं बिखरती और भारत 260, 280 या उससे भी बड़े स्कोर तक पहुंच सकता था। हालांकि यह भी याद रखना होगा कि टीम चयन हमेशा परिस्थितियों, पिच, गेंदबाजी विकल्प और संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाता है।